हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक जंप। कि हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो होता क्या है या किस तरीके से वो बनता है या क्यों बनता है। ठीक है। तो हाइड्रोलिक जंप क्या है कि जो रिवर्स वगैरह या स्पिलवे वगैरह होती है उसके अंदर ये हाइड्रोलिक जंप की जो है ये फिनोमिना है वो होता है। ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है या किस वजह से होता है। जैसे सपोज करो स्पिलवे होती है या रिवर वगैरह होती है। जैसे रिवर के अंदर क्या होता है कि वाटर नॉर्मली चलता रहता है, जो उसकी विड्थ रहती है या उसका जो डायमेंशन है वो नियर बाय कांस्टेंट रहता है, प्रिज्मेटिक रहता है उसका सेक्शन, तो वो वाटर चलता जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे स्पिलवे आ गए, स्पिलवे कहने का मतलब ये है कि जैसे बांध जो होता है, डैम वगैरह, उसके अंदर ऊपर से पानी गिरता है। ठीक है। जब वो पानी गिरता है तो उसका स्पीड कैसी रहती है, हाई रहती है। ठीक है। वो स्पीड हाई स्पीड रहती है, लेकिन जैसे ही आगे जो पानी स्टेशनरी पोजिशन में रहता है, स्टैटिक वाटर जो रहता है उसके अंदर जब मिलता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। जैसा ही एग्जाम्पल के लिए हम ये देखेंगे, ये वाला। ठीक है। इसके अंदर ये देखो वॉश बेसिन का ये जो है, इस वॉश बेसिन के अंदर क्या पानी गिर रहा है ऊपर से। ठीक है। जब वो पानी गिर रहा है वहाँ पे पानी के गिरते ही उसकी वेलोसिटी कैसी है, हाई। ठीक है। लेकिन आगे की तरफ वाटर कैसा है, स्टेशनरी। और जब वो स्टेशनरी वाटर के अंदर मिलता है तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है। वो डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट है, तो वो डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर स्पीड इंटू एरिया, वेलोसिटी इंटू एरिया क्या होता है, आपका डिस्चार्ज होता है। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी जो है उसको कम करेंगे तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी तरीके से ये हो रहा है। या फिर स्पिलवे जो होती है इसके अंदर जैसे यहाँ से वाटर गिर रहा है। ठीक है। D1 जो है इसकी डेप्थ की, यहाँ पर जो डेप्थ है D1। ठीक है। और वेलोसिटी सपोज करो V1 है। ठीक है। जैसे ये आगे बढ़ा, इसकी वेलो जो D2 की बात करें सेक्शन 2 के ऊपर, वहाँ पे इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, V2। जो V2 स्पीड जो है वो कैसी होगी, V1 से कम होगी। ठीक है। V1 से कम होगी V2 स्पीड। और लेकिन डिस्चार्ज कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा। एरिया तो सपोज जो आपका स्ट्रक्चर उसकी विड्थ कैसी कांस्टेंट, तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब्रुप्ट जो राइज आया वाटर की हाइट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक जंप। ठीक है। तो जो एट ए टाइम चेंज जो आता है, ये कि रैपिड वेरिंग फ्लो का एक एग्जांपल है कि जो इसके अंदर डायमेंशन जो होता है उसके अंदर रैपिडली चेंज आता है। ठीक है। तो उसको हम हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। ठीक है। ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है स्टेशनरी, एक होता है मूविंग। ठीक है। स्टेशनरी कौन सा होता है, जैसे स्पिल वगैरह ये है। इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोलिक जंप होता है उसकी लोकेशन जो होती है वो फिक्स होती है। वो एक ही जगह हाइड्रोलिक जंप कंटिन्यूसली बनता रहता है काफ़ी टाइम, जितने टाइम के लिए आपका वाटर जो है वो फ्लूइड जो है फ्लो होता है। ठीक है। लेकिन जो मूविंग हाइड्रोलिक जंप होता है वो कैसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। ठीक है। जैसे ये एंडुलेटिंग वेव है, ये किसके अंदर, सी के अंदर है। यहाँ पे जो है वाटर की जो हाइट है उसके अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये चेंज एक जगह कांस्टेंट नहीं है, चेंज क्या करता है, फ्लो होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। जैसे जैसे वेव मूव करती है ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। ठीक है। जैसे ये है रिवर, जो आपकी टाइड होती है, टाइड उसमें क्या होता है कि जैसे ज्वार भाटा जो आता है समुद्र के अंदर, तो जो नदी उसके अंदर मिल रही है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो आपकी ज्वार होती है उसकी वजह से जो वेव्स क्रिएट होती है, ठीक है, वो वेव्स क्या करती है उस टाइड के अंदर मिलती है। ठीक है। सॉरी, रिवर के अंदर मिलती है। ठीक है। वो रिवर से के अंदर या तो करंट जो है, जैसे रिवर का पानी जो है या जो रिवर की धारा है, करंट जिसको हम बोलते हैं, वो अगर समुद्र की तरफ आ रही है जैसे कंटिन्यूसली, ठीक है, तो आपकी जो जैसे टाइड का जो वेव होगा वो अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वो हाइड्रोलिक जंप जो है मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन टू रिवर। ठीक है। और जब वापस आएगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो करंट के अलोंग मूव करेगा। ठीक है। तो आपका जो मूविंग हाइड्रोलिक जंप होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है कि करंट के अलोंग भी मूव कर सकता है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। ठीक है। इसको हम मूविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक इसकी लोकेशन जो होती है वो चेंज होती जाती है कंटिन्यूसली। ठीक है। तो हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो एनर्जी वगैरह जो होता है ये लॉस करवाने में काम में आता है, मेनली जो स्पिलवे वगैरह होती है। स्पिलवे पे क्या होता है, जो वाटर जब ऊपर से गिरता है तो वो क्या होता है, उसकी स्पीड हाई रहती है। ठीक है। हाई स्पीड रहती है, तो उस वेलोसिटी को कम करने के लिए हम हाइड्रोलिक जंप जो होता है उसको जनरेट करते हैं। ठीक है। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हाइड्रोलिक जंप इसलिए जनरेट करवाया जाता है ताकि उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी का लॉस करके वाटर की स्पीड को कम किया जा सके, और वाटर जो है आपका एक यूनिफॉर्म फ्लो के साथ मतलब फ्लो कर सके। ठीक है। इसलिए जो हम हाइड्रोलिक जंप जो होता है उसको स्टडी करते हैं, हाइड्रोलिक जंप इसलिए यूज में लिया जाता है। ओके।